स्टूडेंट, आज आप लोग को सेमेस्टर 2 EPC 2 में मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। देखिए, इससे रिलेटिव आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, तो आप लोग बताओगे कि शास्त्रीय नृत्य, एक बेसिक चीज़ बताती हूँ मैं कि शास्त्रीय नृत्य ये है शास्त्रों, मतलब किसी गुरु के थ्रू ये शास्त्रीय नृत्य को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और लोक नृत्य जो लोगों के बीच, समुदायों के बीच जो सीखा जाता है, जो नृत्य किया जाता है, वो हो गया लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य सभी क्षेत्र में अलग अलग भाषा और अलग अलग तरीक़े से किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य ये इसमें क्या है कि ये बेसिक शास्त्रों के थ्रू ही बताया जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब जो है क्या है कि ये एक बेसिक राज्य को दर्शाता है ना। जैसे भरतनाट्यम, मैं आज का टॉपिक शास्त्रीय नृत्य से कर रही हूँ, जिसमें इसके अंतर्गत आगे मैं और भी बताऊंगी तो लोक नृत्य भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मैं शास्त्रीय नृत्य में बता रही हूँ। सबसे पहले भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। आप लोग ये नहीं जानते कि भरतनाट्यम का एक और नाम है चरित अट्टम, ठीक है, चरित अट्टम। ये भरत मुनि के द्वारा नाट्य के शास्त्र जो बनाए हैं, वो भरत मुनि ने सबसे पहले भरतनाट्यम का आविष्कार किया था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भरतनाट्यम पड़ा, भरत मुनि के नाम से ही भरतनाट्यम पड़ा, ठीक है। ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये भरतनाट्यम जो होता है वो महिलाओं के द्वारा होता है। इसे प्राचीन नृत्य भी कहते हैं, बहुत पुरानी नृत्य है ये, है ना। ये सदियों से चलते आ रहा है जब तक, और इसको शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि किसी गुरु के थ्रू इसे हम लोग सीखते हैं, ये सभी को नहीं आता है, ठीक है। और इसका आविष्कार, जैसा कि मैंने बताया कि भरत मुनि ने सबसे पहले भरतनाट्यम, सभी नृत्यों से ऊपर जो कहा जाता है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। इसके बाद हो गया कि इसमें कैसा अभिनय होता है, नृत्य और अभिनय। इसमें नृत्य और अभिनय दोनों को दिखाया जाता है, किसके थ्रू? पूरा एक कथा के साथ दिखाया जाता है ना। ये इसमें कोई भी कथा को पूरा अपनी अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम इम्पॉर्टेंट एक और बात बता दें कि इससे कुछ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि फेमस नृत्यांगना कौन है, ठीक है, भरतनाट्यम की। तो आप लोग को बता देते 3 फेमस नृत्यांगना है। सबसे पहले तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। दूसरा हो गया टी बाला सरस्वती, और तीसरा हो गया सोनल मानसिंह, ठीक है। ये 3 जो हो गया वो फेमस नृत्यांगना है। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं, ओके। दूसरा हो गया कथकली नृत्य, ठीक है, वो कहाँ का है? केरल का, ठीक है। ये कथकली जो नृत्य होता है वो केरल का है, स्पेशली केरल में इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसा कि इसको हम जानते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, कथकली मतलब कि एक कथा का नाटक, मतलब किसी कथा का नाटक को प्रदर्शित किया जाता है, या एक नृत्य की नाटिका, ठीक है। इसमें देखिए, इस कथा में नाटक या कहानी को पूरा रहस्यमय ढंग से अभिनय किया जाता है इसमें। और आपको ये भी बता दें कि इसमें पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, है ना।
इसमें पुरुष लोग इसे बहुत अच्छा तरीके से दर्शाते हैं। जैसा कि इसमें कथा और कहानी बोला गया है, तो कथा और कहानी में महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेद पुराण की कथाएं, ये सब इसके अंतर्गत आती है। इसको ये इसमें दर्शाया जाता है। और कथकली नृत्य में आप जैसे जानते हो कि केरल का है, इसमें फेमस जो नृत्य करते हैं उसके नाम बता देती हूँ मैं। पहला हो गया राम गोपाल। देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कथकली नृत्य किनके द्वारा किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि राम गोपाल, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी। ठीक है, ये 3 नाम जो है ये फेमस नाम है। किसके लिए? कथकली के लिए। स्टूडेंट, इसके बाद तृतीय नंबर में, तीसरे नंबर में आएगा मोहिनी अट्टम। ये भी केरल का ही है आप, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें भी एक रहस्यमय बातें हैं जो कि मैं बता देती हूँ। ये चीज़ आप लोग जानकारी रखो, और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग को इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है। ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा